नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, महादेव के समस्त गणों में से एक है ऋषि भृंगी। एक महान शिव भक्त के रूप में भृंगी का नाम अमर है। कहते हैं जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही होगा। शिव शिवा के साथ उनके ये गण अवश्य चलते हैं। ऋषि भृंगी एक महान तपस्वी और परम शिव भक्त थे। वे इतने समर्पित थे कि वे केवल भगवान शिव की ही पूजा करते थे और माता पार्वती को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते थे। उनके लिए केवल शिव ही सब कुछ थे। भृंगी की खास बात यह थी कि उनके 3 पैर थे। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिगर मिलता है। बिनु पद होय कोई बहु पद बाहु, यानी शिव गणों में कई लोग बिना पैरों के थे और किसी के पास कई पैर थे। ये पद तुलसीदास जी ने ऋषि भृंगी के लिए ही लिखा था। भृंगी के 3 पैर कैसे हुए, इसके पीछे एक कथा है जो हमें बताती है कि भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का प्रेम कितना गहरा है। ये दोनों एक ही है। दरअसल भृंगी की एक अनुचित जिद की वजह से सदाशिव और जगदम्बा को अर्धनारी स्वरूप धारण करना पड़ा। भृंगी महान शिव भक्त थे। सदाशिव के चरणों में उनकी अत्यधिक प्रीति थी। उन्होंने सपने में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वह जगत जननी माँ पार्वती को भी सदाशिव से अलग मानते थे। शिव भाव में हमेशा रहते थे। उनकी बुद्धि ये स्वीकार ही नहीं करती थी कि शिव और माता पार्वती में कोई भेद नहीं है। एक बार सदाशिव के परम भक्त ऋषि भृंगी कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुँचे। सदैव की तरह महादेव के बाएं जंघा पर आदिशक्ति जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और जगदम्बा चैतन्य थी। जगदम्बा के नेत्र खुले थे। भृंगी तो आए थे शिवजी की परिक्रमा करने। शिवजी तो ध्यान मगन थे। शिव प्रेम में भृंगी मतवाले हो रहे थे। वह सिर्फ शिवजी की ही परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचारी की उनकी परिभाषा अलग थी। पर क्या करे, पार्वती जी तो शिवजी के वावंग में विराजमान हैं। भृंगी अपना उतावलापन रोक ही नहीं पाए। साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने जगदम्बा से अनुरोध कर दिया कि वह शिवजी से अलग होकर बैठे ताकि मैं शिवजी की परिक्रमा कर सकूं। जगदम्बा समझ गई कि ये तो कोई तपस्वी है, लेकिन इसे ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है, इसलिए उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना कर दिया। भृंगी तो हठ में थे, कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने फिर से पार्वती जी से कहा कि आप कुछ देर के लिए हट जाए, मैं परिक्रमा कर लूं। माँ पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बात मत करो। जगदम्बा महादेव की शक्ति है, भला वह सदाशिव से पृथक होने को कैसे तैयार होती। माता ने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रगति और पुरुषों के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, परंतु भृंगी भी वैसे ही हटी की बुद्धि तो वैसे भी आदी हो जाती है। माता द्वारा दिए ज्ञान उपदेश उनके लिए विवेक में उतरे ही नहीं। उनकी बुद्धि सृष्टि के इस रहस्य को समझने के लिए तैयार ही नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ शिव की परिक्रमा करने की ठान रखी थी। माता ने सोचा इस अज्ञानी को कुछ भी समझाने का लाभ नहीं है, इसे अनदेखा ही कर देना चाहिए। माता शिवजी से अलग न हुई। भृंगी ने भी हट ही पाल रखी थी। अपने मन की करने के लिए एक योजना बना ली। भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और शिवजी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वह जगदम्बा और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। उनकी इस दृष्टा का परिणाम हुआ कि शिवजी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि ये मूर्ख है। देवी जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है। वह दोनों में भेद कर रहा है। इसे सांकेतिक रूप में समझाने के लिए शिवजी ने तत्काल अर्धनारी स्वरूप धारण कर लिया। जगदम्बा अब उन्हीं में विलीन हो गई थी। शिवजी दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी पीने लगा। हट्टी का हट तो भगवान से भी ऊपर जाने लगता है। भृंगी ने इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें तो बस शिवजी की ही परिक्रमा करनी थी। अपनी जिद पूरी करने के लिए एक और मूर्खतापूर्वक प्रयास किया। अब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया। चूहे का रूप में प्रभु के अर्धनारी स्वरूप को उतरकर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गए। अब ये तो अति थी। शिव भक्त भृंगी की दृष्टा को लगातार सहन करती आ रही जगदम्बा का धैर्य टूट गया।
उन्होंने भृंगी को श्राप दिया, हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृ शक्ति का सम्मान करने में अपनी हटी समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हर गई थी, पर महादेव जानते थे कि इस श्राप का मतलब कितना गंभीर है। शरीर विज्ञान की तरह इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। फिर क्या था, भृंगी की तो दुर्गति हो गई। उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदाशिव और महामाया उनके सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस ही नहीं कर सकते थे। असहनीय पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे। यह श्राप भी आदि शक्ति जगदम्बा का दिया हुआ था। उन्होंने यह श्राप भृंगी की भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था, इसलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। इस श्राप का लाभ ये हुआ कि भृंगी असहनीय पीड़ा में पड़कर समझ गए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृशक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य हैं। इसके बाद भृंगी ने पीड़ा से तड़पते हुए जगदम्बा की भय प्रार्थना की। माता तो माता होती हैं। उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना श्राप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी भी। उन्होंने माता को श्राप वापस लेने से रोका। भृंगी ने कहा, हे माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, परंतु मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल नहीं करेगा। मैंने इतना अपराध किया है, फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं एक जीवित उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूँगा। भगत की ये बात सुनकर महादेव और जगदम्बा दोनों पुलकित हो गए। अर्धनारी स्वरूप धारण किए हुए माँ जगदम्बा और पिता महादेव ने तुरंत भृंगी को अपने चरणों में प्रमुख स्थान दिया। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दिया। तीसरे पैर से वे अपने भार को संभालकर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारी स्वरूप भगवान ने कहा है, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश होगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष है उतनी ही अंश है नारी। नारी और पुरुष में भेद करने वाले की गति तुम्हारे जैसी हो जाती है। पुरुष और स्त्री मिलकर संसार को आगे बढ़ाए, दोनों बराबर अंश के योग्य हैं। यह सिद्ध करने को मैंने अर्धनारी स्वरूप धरा है। स्त्री पुरुष दोनों का अपना स्थान, अपना अस्तित्व है। इसे नकारने वाले को शिव और शिवा दोनों में से किसी भी की कृपा प्राप्त नहीं होती। वह जीव मृत्युलोक में सदाशिव शिवा की कृपा के लिए तरसता ही विदा हो जाएगा। भृंगी को वो पद प्राप्त हुआ जिसे हासिल करने के लिए इंद्रादि बड़े बड़े देवता भी ललायित रहते हैं। संसार को मैथुनी सृष्टि की व्याख्या शिवजी ने दी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को अपना अर्धनारी स्वरूप दिखाया। इसे देखकर ही ब्रह्मा ने नारी की कल्पना की। नारी और पुरुष के सहयोग से सृष्टि रचना की व्यवस्था दी, अर्थात नर नारी मिलकर सूक्ष्म ब्रह्मा की तरह सृष्टिकर्ता हो जाते हैं। फिर शिव ने जगदम्बा के साथ विवाह करके मनुष्य में विवाह की व्यवस्था दी। सर्वप्रथम विवाह शिव जगदम्बा का ही है। तो मित्रों, ये थी 3 पैर वाले ऋषि भृंगी और माता पार्वती के श्राप की रहस्यमयी कथा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अधूरी भक्ति चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, संपूर्णता के बिना अधूरी ही रहती है। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें